हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 से हमारा चैप्टर 6 है अंडरस्टैंडिंग मीडिया के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। इस चैप्टर को हमने बुक से अच्छे से पढ़ लिया है, समझा है और साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के और अदर क्वेश्चन थे उनको भी किया है। तो पहले वीडियो को देखना है अच्छे से और फिर जो क्वेश्चन आपने अब तक नहीं किए हैं अपनी नोटबुक में, उन क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और उनको याद करोगे। इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में इंक्लूड करते हैं और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन व्हाट वे डज मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ए डेमोक्रेसी। वो कौन कौन से मेथड है जिनकी वजह से मीडिया डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कैसे करती है? मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी इन द फॉलोइंग वे। मीडिया डेमोक्रेसी में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उसके मेथड कुछ ऐसे हैं। दे मेक द मास नो अबाउट सर्टेन इशू और प्रॉब्लम। मीडिया हमें ये बताती है कि हमारे आसपास हमारी कंट्री में क्या इशू और क्या प्रॉब्लम है। दे प्रोपगेट द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो पॉलिसी और प्रोग्राम्स आते हैं उनके बारे में लोगों को बताती है। दे ऑल्सो क्रिटिसाइज द अनपॉपुलर पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के जो अनपॉपुलर पॉलिसी और प्रोग्राम होते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते, जिसके बारे में लोग बिल्कुल भी जिससे सेटिस्फाई नहीं होते, तो उनको क्रिटिसाइज़ करना भी मीडिया का काम। मीडिया भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों द्वारा इलेक्ट की जाती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिसीजन ले जो लोग अच्छे से फॉलो कर पाए। लेकिन अगर कोई ऐसी पॉलिसी है जिससे लोगों को प्रॉब्लम होगी तो उसको क्रिटिसाइज भी करके बताती है कि क्या प्रॉब्लम उस पॉलिसी या प्रोग्राम से लोगों को होती है। दे हेल्प इन फॉर्मिंग द ओपिनियन ऑफ द मासेस। जो काफ़ी ज़्यादा लोग जो मीडिया से कनेक्टेड होते हैं उनके क्या ओपिनियन है उसको भी लोगों को बताती है। दे ऑल्सो रिपोर्ट वेरियस क्राइम एंड मिस हैपनिंग एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। अगर कोई भी क्राइम होता है, कोई ऐसी बात होती है जो नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उनके बारे में रिपोर्ट देती है। द मीडिया ऑल्सो अनाउंस द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक अबाउट सर्टेन इशू एंड प्रॉब्लम। और मीडिया काफ़ी जो इशू जो पब्लिक से रिलेटेड होते हैं उनके इशू उनकी प्रॉब्लम भी अनाउंस करती है और उनके बारे में लोगों के क्या ओपिनियन है वो भी पता लगाने की कोशिश करती है। तो इन सब काम में मीडिया का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो मीडिया हमारे लिए क्या करती है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या करती है, इश्यूज और प्रॉब्लम को लोगों के सामने लेके आती है। गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उसको लोगों को बताती है। जो भी अनपॉपुलर लॉज पॉलिसी प्रोग्राम होते हैं उनको क्रिटिसाइज करती है। लोगों के क्या ओपिनियन है उसके बारे में लोग पता चलता है। क्राइम मिस हैपनिंग या एक्सीडेंट होते हैं उसके बारे में बताती है। और जो लोगों के ओपिनियन है किसी इश्यू या प्रॉब्लम से रिलेटेड वो भी अनाउंस करती है। तो ये सभी काम कौन करता है? मीडिया, और वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कैन यू गिव दिस डायग्राम ए टाइटल। तो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा नोटबुक में जिसमें आपको बिग बिजनेस हाउसेस जो है वहाँ से लेके मीडिया से होते हुए और लोगों तक कैसे इंफॉर्मेशन उनके बीच में कैसे लिंक बनता है वो दिखा रखा है। व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेसमैन फ्रॉम दिस डायग्राम। तो जो डायग्राम आपको शो कर रखा है उस डायग्राम से आपको कैसे पता चलता है कि मीडिया और बिग बिजनेस में क्या लिंक है। आंसर, ए टाइटल टू द अबोव डायग्राम कैन may be given like this, मीडिया एंड बिग बिजनेस हाउस। इस जो डायग्राम हमें दिख रहा है उसको हम एक टाइटल दे सकते हैं, मीडिया एंड बिग बिजनेस हाउसेस का। बिग बिजनेस हाउसेस अट्रैक्ट पीपल टू प्रमोट दियर प्रोडक्ट थ्रू मीडिया। मीडिया के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदें। It is the best and cheapest mean to reach
पीपल एट लार्ज, और काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का ये सबसे बेस्ट और चीपेस्ट मेथड है जो बिग बिजनेस हाउसेस यूज़ करते हैं कि वो मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीडिया में जब उनकी एडवर्टाइजमेंट को देखें तो उससे अट्रैक्ट हो और उनके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो आए। और ये लोगों को अट्रैक्ट करने का सबसे बेस्ट और चीपेस्ट मेथड भी है। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है, यू हैव रीड अबाउट द वे इन विच द मीडिया सेट द एजेंडा। तो हमने एक टॉपिक देखा था जिसमें हमने देखा था कि मीडिया एक एजेंडा सेट करती है। व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज दिस हैव इन ए डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में इसके क्या अफेक्ट होते हैं। प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको 2 एग्जाम्पल भी बताने हैं। तो सेटिंग एजेंडा में हमने देखा कि मीडिया पहले से ही ये सेट कर लेती है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगी और वो उसी इन्फॉर्मेशन पर, उसी रिपोर्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं और दूसरी जो रिपोर्ट्स होती हैं उन पर कम फोकस करते हैं। तो इसी के बारे में हमें बताना है कि इससे डेमोक्रेसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मीडिया सेटिंग एन एजेंडा हैव एन इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। मीडिया जो भी एजेंडा सेट करती है उससे डेमोक्रेसी पर इम्पैक्ट पड़ता है। और क्या, बाय फोकसिंग ऑन ए पर्टिकुलर इशू द मीडिया इन्फ्लुएंस आवर थॉट एंड फीलिंग। मीडिया क्या करती है एजेंडा में कि जब वो एजेंडा सेट करती है तो कुछ इस टाइप से एजेंडे को सेट करती है ताकि उसमें वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दिखाई जाए, वो उस रिपोर्ट को ज़्यादा दिखा जाए जिसके ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, तो वो हमारी थॉट और फीलिंग को अफेक्ट करेगी। इट ब्रिंग द कोर इश्यू टू लाइट एंड समटाइम इवन हेल्प गेट जस्टिस फॉर पीपल। जो कोर इश्यू मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इश्यू होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है और कई बार तो जस्टिस में भी हेल्प करती है। बाय सेटिंग एन एजेंडा मीडिया क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सर्टेन रॉन्ग और इलीगल एक्टिविटी हैपनिंग इन द सोसाइटी एंड मेक द गवर्नमेंट टेक एक्शन। मीडिया जो एजेंडा सेट करती है उसमें उन बातों को ज़्यादा फोकस करती है जो मोस्टली पर्सन को अफेक्ट करेंगे और लोगों को अवेयर करती है कि उनके आसपास क्या गलत हो रहा है, क्या इलीगल हो रहा है और उसके लिए गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए, इसके बारे में भी मीडिया अपने एजेंडा में बताती है। समटाइम ड्यू टू गवर्नमेंट प्रेशर और ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ बिग बिजनेस हाउस द बैलेंस्ड में नोट कम आउट। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार गवर्नमेंट का प्रेशर होता है मीडिया पर और कई बार बिग बिजनेस हाउस का, जिसकी वजह से मीडिया एक बैलेंस्ड रिपोर्ट नहीं दिखा पाती। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कॉमनवेल्थ गेम्स मीडिया फोकस ऑन द करप्शन इन गिविंग आउट द प्रोजेक्ट। मोर रिसेंटली द कोलगेट इशू। जब यहाँ पर बताया है कि जैसे ही कॉमनवेल्थ गेम ख़त्म हुए थे तो उसके बाद मीडिया ने करप्शन के इशू पर फोकस किया था। ब्रिंग द लाइट एंड अमाउंट ऑफ मनी सीक्रेटली स्लैश्ड इन स्विस बैंक। और ये भी बताया था कि कैसे करप्शन की वजह से जो करप्शन हो रहा था, जो अमाउंट था वो स्विस बैंक में सीक्रेटली डिपॉजिट करा दिया जाता था और गवर्नमेंट को या बाकी जो लोग हैं उनको पता भी नहीं होता था। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल था कि कैसे मीडिया एजेंडा सेट करती है। उसे ये पता होता है कि किस रिपोर्ट को लोग ज़्यादा देखना पसंद करेंगे तो उसी रिपोर्ट पर वो ज़्यादा फोकस करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सके और उनके बारे में, उनके आसपास जो गलत हो रहा है उसको बता सके। नेक्स्ट हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं कुछ, तो इनको हम देखते हैं। फर्स्ट, नेम वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अलग अलग फॉर्म कौन कौन से हैं, तो रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर और इंटरनेट, ये सब हमारी हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन में। व्हाट डज द वर्ड मीडिया मीन। जो वर्ड मीडिया है उसका मतलब क्या है। रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, द इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर कलेक्टिवली नोन एज मीडिया। जो रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और दूसरे फॉर्म होते हैं कम्युनिकेशन के, एक दूसरे तक अपनी बातें शेयर करने के लिए, तो उनके लिए हम एक कलेक्टिव वर्ड का यूज़ करते हैं और उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, मीडिया। मेंशन एनी वन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ टेलीविज़न। टेलीविज़न का कोई एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें बताना है।
टेलीविजन हैज़ enabled us to think ऑफ आवर सेल्फ एज मेंबर ऑफ ए लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड, क्योंकि टेलीविज़न जो है वो पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करके रखता है। वर्ल्ड में क्या हो रहा है, किस सिटी में क्या हो रहा है, किस फॉरेन कंट्री में क्या हो रहा है, तो ये सब हमें पता चलता रहता है और उनके बारे में हम अपनी थिंकिंग या खुद ये सोच सकते हैं कि वो सही है या गलत है, वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ऐसे करके टेलीविज़न हमें ओनली अपने एरिया से ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करके रखता है। फोर्थ, मेंशन वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न मनी। फोर्थ, हमें ये बताना है कि मास मीडिया पैसे कहाँ से अर्न करती है। उसके इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए रुपए मीडिया के पास कहाँ से आते हैं। द मास मीडिया अर्न मनी बाय एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट थिंग लाइक कार, क्लोथ एंड टी। तो मास मीडिया क्या करती है कि अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दिखाती है और उन्हीं एडवर्टाइजमेंट को दिखाने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट जो बिग बिजनेस हाउसेज होते हैं, जो जिनके प्रोडक्ट होते हैं, तो वो इसके लिए मनी वहाँ पर पे करते हैं और उसी मनी का यूज़ मीडिया अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए करती है। और एडवर्टाइजमेंट जैसे कार की, क्लोथ की, टी की, तो ये सब एडवर्टाइजमेंट दिखा के मीडिया के पास पैसे आते हैं और जिसका यूज़ वो अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए करती है। वाई आर सम एडवर्टाइजमेंट शो रिपीटेडली ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। जो टेलीविज़न हम देखते हैं तब काफ़ी एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है जो रिपीट की जाती है। तो वो क्यों रिपीट की जाती है? सम एडवर्टाइजमेंट आर शो रिपीटेडली ऑन द टेलीविजन स्क्रीन जस्ट टू मेक पीपल माइंड टू गो आउट एंड बाय व्हाट इज़ एडवर्टाइज्ड। तो एडवर्टाइजमेंट बार बार इसलिए दिखाई जाती है ताकि लोगों के माइंड में लोग उसके बारे में सोचें और उसको खरीदने के लिए जाए जिस भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं। सिक्स्थ, व्हाट आर द वेरियस वे थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फैक्शन टू एनी ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन विच डज नॉट गो इन देयर फेवर। हमें एक ऐसी वे के बारे में बताना है जिससे पीपल अपने डिससेटिस्फैक्शन की, अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो लोगों को सही नहीं लगता, वो उससे डिससेटिस्फाई है, तो पीपल अपने ओपिनियन कैसे बता सकते हैं। दे डू सो बाय राइटिंग लेटर टू द कंसर्न मिनिस्टर। जो भी गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है तो उससे रिलेटेड जो भी मिनिस्टर होगा उसको लेटर लिख सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग ए पब्लिक प्रोटेस्ट, लोगों को इकट्ठा करके एक पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग ए सिग्नेचर कंपेनिंग, लोगों को ये बोल सकते हैं कि अगर वो उसके फेवर में नहीं है, जो भी डिसीजन आया है, तो उसके लिए वो सिग्नेचर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोटेस्ट के साथ कनेक्ट हो सके। आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम, और गवर्नमेंट को ये भी बोल सकते हैं कि जो भी प्रोग्राम वो लेके आए हैं, जो भी डिसीजन उनका है, उसके बारे में वो दोबारा से सोचें। तो जो भी न्यूज़ हमें मिलेगी, अगर हम उससे डिससेटिस्फाई है कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है और हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेनिंग कर सकते हैं और गवर्नमेंट को ये बोल सकते हैं कि वो अपने डिसीजन के बारे में दोबारा से सोचें। सेवंथ, व्हाट डू यू मीन बाय ए बैलेंस्ड रिपोर्ट। एक बैलेंस्ड रिपोर्ट क्या होती है? ए बैलेंस्ड रिपोर्ट इज़ वन दैट डिस्कस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर स्टोरी। जो भी स्टोरी, जो भी न्यूज़ हमें बताई जा रही है, तो उस न्यूज़ के जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो सभी डिस्कस होने चाहिए। एंड देन लीव इट टू द रीडर टू मेक अप दियर माइंड, और फिर उसके बाद जो लोग हैं जिसको वो न्यूज़ देनी है उनको वो न्यूज़ देनी चाहिए। पहले उसके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करना चाहिए, उसके बारे में पता लगाना चाहिए और फिर उसके बाद वो न्यूज़ देनी चाहिए। एट्थ, वाई इज इट नेसेसरी फॉर द मीडिया टू बी इंडिपेंडेंट। मीडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है? ओनली देन मीडिया कैन राइट ए बैलेंस्ड रिपोर्ट। जब तक मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक वो एक बैलेंस्ड रिपोर्ट नहीं लिख पाएगा, क्योंकि कभी कोई पर्सन उसको एक बैलेंस्ड रिपोर्ट नहीं देने देगा, कभी कोई। तो जब तक मीडिया के ऊपर कंट्रोल रहेगा वो एक बैलेंस्ड रिपोर्ट नहीं दे पाएगी। जैसे ही मीडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो वो एक बैलेंस्ड रिपोर्ट दे सकती है। नाइन्थ, वाई डज मीडिया समटाइम फोकस ऑन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ए स्टोरी।
कई बार ऐसा होता है कि मीडिया किसी स्टोरी के, किसी न्यूज़ के पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर ही फोकस करती है, तो वो क्यों? इट इज़ बिकॉज द मीडिया बिलीव दैट दिस विल मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि लोगों को ये मीडिया को सोचना ये है कि उस एस्पेक्ट पर फोकस करने पर उसकी स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और लोग उसकी स्टोरी पर ज़्यादा बिलीव करेंगे। 10th, what does the media close relationship with business often mean? मीडिया के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होते हैं बड़े बड़े बिजनेस से, तो वो क्यों? इट मीन दैट द मीडिया विल फेल टू गिव ए बैलेंस्ड रिपोर्ट। और इसकी वजह से ये होता है कि जो बिजनेस, क्योंकि सभी अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, तो वो उस टाइम मीडिया अगर बिजनेस के साथ क्लोज रिलेशनशिप में है तो वो एक बैलेंस्ड रिपोर्ट नहीं दे पाएगी। उसके बाद हमारे पास कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी है। तो क्या? हाउ हैज़ टेलीविज़न बोथ द वर्ल्ड क्लोजर टू अस? टेलीविज़न क्या करता है कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्टेड करके रखता है आपस में। तो कैसे? टेलीविज़न इमेज ट्रेवल ह्यूज डिस्टेंस थ्रू आउट सैटेलाइट एंड केबल। टेलीविज़न क्या करता है कि दूर जो जगह होती है, जो काफ़ी डिस्टेंस पे जो एरिया है, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये भी हमें पता चलता रहता है सैटेलाइट और केबल्स की वजह से। दिस अलो अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे वर्ल्ड में, जो दूसरे पार्ट में, दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, वहाँ की न्यूज़, वहाँ के एंटरटेनमेंट चैनल के बारे में भी हमें पता चलता रहता है। वी सी कार्टून ऑन आवर टेलीविजन सेट विच आर मोस्टली फ्रॉम जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। जो कार्टून हम देखते हैं वो ज़्यादातर जापान और यूएस के होते हैं। वी कैन बी सिटिंग इन दिल्ली, हम दिल्ली में होते हैं, और कैन सी इमेज ऑफ बराक ओबामा ओथ सेरेमनी इन द यूएस। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो बराक ओबामा शपथ ले रहे हैं यूएस में, तो उसकी इमेज को हम दिल्ली में बैठकर देख सकते हैं। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? टेलीविज़न की वजह से। दस, टेलीविज़न हैज़ इनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवर सेल्फ एज मेंबर ऑफ ए लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड। और इसलिए क्योंकि टेलीविज़न पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम जो एक बड़ा वर्ल्ड है इसके एक मेंबर हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अन इंडिपेंडेंट मीडिया? एक इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब क्या होता है? अन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी अथॉरिटी मीडिया के ऊपर कंट्रोल नहीं करेगी। ये जो भी न्यूज़ होगी, जो भी कवरेज, जो भी न्यूज़ होगी, वो सभी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कलेक्ट करेगी। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन ए न्यूज़ स्टोरी। कोई भी मीडिया को ये नहीं बोल सकता कि उसने न्यूज़ में क्या ऐड करना है और क्या ऐड नहीं करना। इट मीन दैट द मीडिया शुड नॉट बी अंडर एनी वन प्रेशर। मतलब इंडिपेंडेंट मीडिया वो होगी जो किसी के भी प्रेशर में काम नहीं करेगी। इट विल बी टोटली इंडिपेंडेंट, ये पूरी तरह से स्वतंत्र होगी अपने काम करने के लिए, अपनी स्टोरी जो न्यूज़ होगी उसको देने के लिए। why is it important for the media to be independent? मीडिया इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इससे क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है? अन इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों है? बिकॉज इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड टेक वी दैट वी टेक एक्शन एज सिटीजन। अगर मीडिया हमें सही इंफॉर्मेशन देगी तो उसके बिहाफ पर हम जो सिटीजन होंगे वो कोई भी एक्शन अच्छे से ले सकते हैं। हैंस इट एसेंशियल दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ रिलायबल। और ये तभी हो सकता है जब जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल ठीक होगी, और बिल्कुल रियल इंफॉर्मेशन हमें तभी मिल सकती है जब मीडिया इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी। इट शुड बी बेस्ड एट ऑल। और ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? कि मीडिया की इंडिपेंडेंसी पर। अगर मीडिया इंडिपेंडेंट होगी वो अच्छे से काम करेगी, अच्छे से सही रिलायबल रिपोर्ट हमें देगी, तो उसके बारे में हम जो सिटीजन है वो कोई एक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए मीडिया का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो ये था पार्ट जिसमें हमने अपने चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया के बारे में देखा। इससे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
और कुछ NCERT क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। तो ये क्वेश्चन कुछ हो चुके हैं इनमें से और कुछ नहीं हुए हैं। तो जो क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में नहीं किए हैं वो क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करोगे और इनके अच्छे से याद करते हुए लिखोगे। सो आई होप जो पार्ट हमने अभी इसमें कवर किया है, जो क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं वो सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।